प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 6। ठीक है बच्चों, हाँ, जिसमें बच्चों आज अपन लोग 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड हैं। कौन कौन से तीनों रिएक्शन बच्चों? सबसे फर्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, फिर इसके बाद बच्चों सेकंड है टीनाकोल फॉर्मेशन, थर्ड है बच्चों क्या? एसाइलोइन कंडेंसेशन। ठीक है, हाँ, तो ये तीनों रिएक्शन अपने को इस वीडियो के अंदर पढ़ना है बच्चों। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बच्चों? यस सर। क्या आप लोग उदास हैं? नो सर। क्या आप लोग एक्साइटेड है पढ़ने के लिए? यस सर। क्या आप लोग को टेंशन है? नो सर। क्या आप लोग को ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत है? नो सर। क्या आपको एंटी एसिड की जरूरत है? नो सर। क्या अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें? यस सर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या सही है बात? यस सर, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हाँ, सबसे फर्स्ट इसका अपन लोग नेट रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या सही है बात? यस सर। देखिएगा बच्चों, नेट रिएक्शन में अपन लोग नेट रिएक्शन में क्या करते हैं? एसिड का सॉल्ट लेते हैं, है ना? हाँ, देखिएगा जैसे मैंने एक सॉल्ट लिया R1C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक है, हाँ, एक सॉल्ट और ले लेता हूं बच्चों, 2 सॉल्ट लेंगे, है ना? एक सॉल्ट और ले लिया हूं, वहां पे एल्काइल ग्रुप R2 है, R2C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक है, हाँ, तो इसमें 2 सॉल्ट है। इसके बाद बच्चों आपको इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इसका क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हाँ, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाने जा रहे हैं। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों क्या बनेगा? हो सकता है R1 के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है बच्चों R2 के साथ जुड़ जाए, हो सकता है बच्चों R1 के साथ जुड़ जाए। ठीक है, हाँ, प्लस क्या बनेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहे इतने बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा एनोड पर। कहां पे बनाएगा? एनोड पे बनेगा। ठीक है, हाँ, और भी बच्चों एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। क्या बनेगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड NaOH, चूंकि यहां पे मेटल Na है तो NaOH, पोटेशियम होता तो KOH, कोई भी मेटल होता हो तो उसी का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा बच्चों। कहां पे? कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड पर मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है और बच्चों एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाँ सर। चलिए बच्चों इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखने जा रहे हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ, तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। ये क्या है बच्चों? इसी का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कंटेनर के अंदर बच्चों कैथोड और एनोड बनाते हैं। फिर वहां पे जब आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं बच्चों, तो वो जो सॉल्ट होता है वो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों। कैटायन कैथोड पर भाग के जाएगा, एनायन एनोड पर भाग के जाएगा। ए से एनायन एनोड पे जाएगा, सी से कैटायन कैथोड पे जाएगा। एनोड पर होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैथोड पर बच्चों मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर, वहां पे क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों, सबसे फर्स्ट हम लोग एनोड पर रिएक्शन देखने जा रहे हैं। एनोड पर रिएक्शन देखने जा रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग कैथोड पर रिएक्शन देखेंगे। क्या सही है बात? हाँ, देखिए बच्चों, ये जो सॉल्ट है ये डिसोसिएट होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक है, हाँ, ये डिसोसिएट होगा किस तरीके से? RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na+, कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या सही है बात? यस सर। अब देखिएगा बच्चों, ये एनायन है, हाँ, ये कहां भाग के जाएगा? एनोड पे। ये सोडियम प्लस क्या है? कैटायन है, ये कहां भाग के जाएगा? कैथोड पे। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं। और बच्चों यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, क्या? एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन नहीं लोगे तो करंट फ्लो कहां होगा? क्या ये बात तो आपको पता होगा? जब तक एक्वस सोल्यूशन लेंगे नहीं तब तक करंट फ्लो ही नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन रहता सॉल्ट का। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये एनायन पार्ट कहाँ जा रहा है? एनोड पे। तो एनोड पे रिएक्शन देखने जा रहे हैं बच्चों, एनोड पे रिएक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, देखिएगा R1C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है बच्चों, हाँ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बच्चों ये जो O माइनस है ना, हाँ, ये बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इस जो नेगेटिव चार्ज है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, हाँ, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता बच्चों। तो ये क्या बन जाता है? R1C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? फ्री रेडिकल आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? फ्री रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए उसी तरीके से बच्चों
दूसरा वाला भी कुछ इसी तरीके चल रहा है, R2C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी बच्चों क्या कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा होगा, और क्या होगा बच्चों, ये भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या ले आएगा, फ्री रेडिकल, तो R2C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, इसमें रिजोनेंस हो रहा है, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड का कंजुगेट सिस्टम है, तो यहां रिजोनेंस होगा। हाँ, फिर क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनाना, इसका होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। फ्री रेडिकल क्या करता है, इस बॉन्ड का फिजन करवा देता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या ले आएंगे, फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल, यहां डबल बॉन्ड बना दीजिएगा। हाँ, तो R1 के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से देखिएगा क्या निकला, CO2 गैस निकला। हाँ, और क्या बन गया बच्चों, R1 फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, इसमें भी वही सिस्टम हो रहा होगा बच्चों, इस बॉन्ड का फ्यूजन करवाएंगे एल्काइल ग्रुप और कार्बन वाले बॉन्ड का, ठीक है। हाँ, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, R2 के ऊपर फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल मिलकर के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से क्या निकलेगा, CO2 गैस, और क्या बन गया, R2 फ्री रेडिकल, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा बच्चों, हो सकता है एनोड पे, हो सकता है R1 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, हाँ सर। हो सकता है R2 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, हाँ सर। और हो सकता है बच्चों R1 के साथ जुड़ जाए। किसी एक के बनने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि आप लोग एल्काइल ग्रुप डिफरेंट ले रहे हैं, तो अगर R1 के साथ जुड़ेगा तो R1 प्रोडक्ट बनाएगा। हो सकता है बच्चों R2 से जुड़ जाए तो R2 प्रोडक्ट बना दे। हो सकता है बच्चों R1 के साथ जुड़ जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, R1 बॉन्ड R2, ठीक है। हाँ, और प्लस क्या निकला बच्चों, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या सही है बात, यस सर। चलिए बच्चों, ये था एनोड पे। ये एनोड पे क्या हुआ आपको पता चला, एनोड पे एनायन गया, एनायन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। फिर इसके बाद बच्चों वहां पे एल्काइल और कार्बन के बीच का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, एल्काइल के ऊपर फ्री रेडिकल आता है, दोनों मॉलिक्यूल में ऐसे होता है। फिर इसके बाद दोनों एल्काइल डाइमेराइजेशन करके बच्चों वहां पे एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, प्लस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या ये बात समझ में आ गया आपको, यस सर। अब देखिएगा बच्चों, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, देखिएगा कैथोड पर कैटायन जाएगा, है ना। कैटायन का क्या होगा, रिडक्शन, तो सोडियम प्लस गया कैटायन, है ना। हाँ, और जो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला वही कैथोड पर चला गया, तो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सोडियम में, है ना। हाँ, तो मेटल में कन्वर्ट हुआ। और आपको पता बच्चों, मेटल वाटर, वहां पे सॉल्यूशन में वाटर है, और आपको पता अगर मेटल वाटर के संपर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है रिएक्शन कर लेगा। हाँ, तो बच्चों मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या सही है बात। हाँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, सोल्यूशन के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या सोल्यूशन का पीएच लगातार इंक्रीज करता जाएगा, यस सर। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सोल्यूशन का पीएच कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है या डायरेक्ट घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे लगातार NaOH बनने की वजह से सोल्यूशन का पीएच लगातार बढ़ता है। क्या सही है बात, यस सर। चलिए बच्चों, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है, उसको भी अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है, यस सर। नोट पॉइंट, ठीक है। हाँ, सबसे फर्स्ट नोट पॉइंट बच्चों कि अगर आप लोग फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमने लिया बच्चों फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। हाँ, क्या इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हाँ, इसका क्या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट देखा गया है, कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनता है, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस निकलती है, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों जगह हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको याद रखना है कि एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। हाँ, ये कहां पे हो रहा है, एनोड पर, प्लस कैथोड पे देखा जाता है बच्चों मेटल का हाइड्रोक्साइड, चूंकि यहां पे मेटल है पोटेशियम तो KOH, कोई और मेटल होता सोडियम होता तो NaOH, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ, तो ये कहां पे हो रहा बच्चों, कैथोड पर। तो अगर कभी पूछ लिया जाए फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट कैथोड और एनोड दोनों जगह बनेगा, तो ऑप्शन जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। हाँ सर। चलिए बच्चों, सेकंड पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट ये है बच्चों कि क्या इस रिएक्शन में एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, हाँ, और कैथोड पे क्या बनता है बच्चों, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, किसको छोड़ करके, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट लिख लीजिए बच्चों, इन दिस रिएक्शन एट
एनोड, एनोड पर क्या बनता बच्चों, हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, हाँ, एंड एट कैथोड, और कैथोड पर क्या बच्चों, मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस आर ऑप्टेन, ठीक है, हाँ। तो बच्चों इस रिएक्शन में एनोड पर हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अपने को मिलता है और कैथोड पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। क्या सही है बात? यस सर। अगला पॉइंट ये बच्चों कि आपको पता होगा क्या इस सॉल्यूशन में लगातार पीएच इंक्रीज होता है? हाँ, क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, है ना? हाँ, तो मैं बोल सकता हूं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस, है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, NaOH के बनने के कारण, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस के बनने के कारण बच्चों लगातार सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होता जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, मेथेन गैस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे दो मॉलिक्यूल लेते हैं सॉल्ट का और मेथेन में तो सिर्फ एक ही कार्बन होता है, तो जब दो लोग जुड़ेंगे तो कम से कम मिनिमम एक एक कार्बन का लेंगे तो दो कार्बन का बनेगा, एक कार्बन का तो बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना? हाँ, तो पॉइंट क्या है बच्चों, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है, हाँ। तो इस मेथड के द्वारा बच्चों मेथेन गैस को बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, हाँ। तो इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना बच्चों। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप लोग फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो वहां कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट दोनों पे कॉमन है, हाइड्रोजन गैस। फिर इसके बाद बच्चों इस रिएक्शन में एनोड पे हाइड्रोकार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और कैथोड पर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, हाँ सर। लगातार बच्चों सोल्यूशन में पीएच इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हाँ। अगला पॉइंट बच्चों, इस मेथड से मेथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग गलती ना करें, इसलिए इन छोटी छोटी पॉइंटों को मैंने लिखवा दिया, ठीक है, हाँ। चलिए बच्चों, अब हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कुछ साइड प्रोडक्ट बनते हैं, चलिए उन साइड प्रोडक्ट को भी अपन लोग बना लेते हैं ताकि बच्चों एकदम बढ़िया से कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अपना क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, सही है ना? हाँ सर। साइड प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, हाँ। क्या आपको पता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के? हाँ, देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, R1C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, एक सॉल्ट ये लिए थे, एक सॉल्ट लिए थे R2C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है, हाँ। बच्चों मैंने R1 और R2 दोनों के प्लेस पे मैंने एथिल ग्रुप रख दिया, क्या? एथिल ग्रुप रख दिया, ठीक है, हाँ। तो देखिएगा यहां क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, हाँ। क्या इसका डिसोसिएशन होगा? हाँ। तो बच्चों दो मॉलिक्यूल लेंगे, हाँ, यहां भी रखेंगे यहां भी रखेंगे, दोनों एक ही जैसे, तो यहां दो लिख दिया। क्या बच्चों ये डिसोसिएट होगा? सोल्यूशन में मिलाने पे ये डिसोसिएट होगा, हाँ, कैटायन और एनायन में। कैसे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है, हाँ। चलिए देखिएगा बच्चों, क्या यही एनोड पे जाएगा एनायन? हाँ सर, ये एनायन है बच्चों, यही एनोड पे जाएगा। तो एनोड पर एनायन जा रहा है, जाने दो, कौन अपना क्या बिगाड़ के जा रहा है, तो जाने दो यार, एनायन जा रहा बच्चों। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता बच्चों? हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या बन जाता? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा बच्चों, अब देखिएगा, क्या ये आगे फिर से, क्या ये जो फ्री रेडिकल है ये फिर से बॉन्ड का फ्यूजन करवाता है? हाँ, ये बॉन्ड का फ्यूजन हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाता है, हाँ। तो बच्चों हो सकता है ये बॉन्ड का फ्यूजन हो जाए, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ठीक है, हाँ। तो बच्चों अगर इस बॉन्ड का फ्यूजन हो जाता है तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाँ, ठीक है, हाँ।
देखिएगा बच्चों, हो सकता है थोड़ा बहुत ये बचा रह जाए ना, बॉन्ड का फ्यूजन हो। क्या सही है बात? हाँ। तो बच्चों इसी के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो सकते हैं। क्या सही है बात ना? कोई जरूरी है यार ये बॉन्ड का फ्यूजन हो, थोड़ा बहुत बचा रह जाए तो यही डाइमेराइज हो गया। तो बच्चों एक तो हो सकता है ये डाइमेराइज हो जाए, यही मॉलिक्यूल डाइमेराइज हो जाए, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद एक O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या सही है बात? हाँ। एक तो ये हो सकता बच्चों ये थोड़ा बहुत इसके साथ जुड़ जाए। क्या सही है बात? हाँ। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता बच्चों कि ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल किसके साथ? CH2 फ्री रेडिकल के साथ, और यहां क्या बन गया बच्चों? प्रोडक्ट एस्टर बन गया। ठीक है। हाँ। हो सकता बच्चों ये दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए हों। ठीक है। हाँ, डाइमेराइज हो रहे हैं, तो अभी सब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों ये किसके प्रोडक्ट हैं? डाइमेराइजेशन के या कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, तीसरा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का क्या बन सकता है बच्चों? यही दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। एक प्रोडक्ट ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है बच्चों यहां पे डिस्प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत हो रहा हो। ठीक है। आपको पता है जहां पे फ्री रेडिकल बनता है वहां पे कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शन थोड़ा बहुत होता है। तो मान लीजिए इसमें 90% ये बना होगा तो 10% तो डिस्प्रोपोर्शन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है। तो थोड़ा बहुत डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है। हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट बना लेते हैं बच्चों अपन लोग। डिस्प्रोपोर्शन प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? दो मॉलिक्यूल इसी के जैसा लेते हैं। हाँ, तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल। हाँ, एक और बच्चों CH3 CH2 फ्री रेडिकल है ना। हाँ, क्या करेंगे? जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे और अगले वाले के पास जोड़ देंगे। ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन यहां चला आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH3 एथेन बन गया प्रोडक्ट। क्या सही है बात? हाँ। और बच्चों यहां पे फ्री रेडिकल आ जाएगा तो ये फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ करके यहां डबल बॉन्ड बना देगा। हाँ, तो CH2 और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड। ठीक है। हाँ, तो एथेन प्लस एथिलीन का फॉर्मेशन होगा डिस्प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट जब बनेगा। ठीक है। हाँ, तो जब डिस्प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट बनेगा तो एथेन और एथिलीन बनेगा, और ये सब प्रोडक्ट क्या बनेंगे? साइड प्रोडक्ट है, थोड़ा थोड़ा बनेंगे। क्या सही है बात? यस सर। मुझे लग रहा बच्चों आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का साइड प्रोडक्ट भी समझ में आ गया। ठीक है। हाँ सर। चलिए बच्चों अब हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर ले ताकि अपने कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। किसका? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड। ठीक है ना? हाँ सर, करवा दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एग्जाम्पल ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल देखने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट कंपाउंड आपके सामने दिया है, इसका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना। ठीक है। हाँ, क्या करेंगे बच्चों? देखिएगा इस कार्बन से ये जुड़ा पार्ट है। हाँ, तो क्या करेंगे? इसका होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां से, और इस बॉन्ड का भी क्या कराएंगे बच्चों? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? फ्री रेडिकल। इसके बाद बच्चों इस फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल को जोड़ करके यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो रिंग बन जाएगा बच्चों। क्या इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा? ये देखिएगा, ये 3 मेंबर्ड रिंग और इसके ऊपर बच्चों 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये है इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे आप लोग? कार्बन से जो COO पार्ट जुड़ा होता है बच्चों उसी बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे। ठीक है। हाँ, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराइए, यहाँ पे फ्री रेडिकल लगाइए, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराइए, यहाँ पे फ्री रेडिकल लगाइए। ठीक है। हाँ, फिर क्या कराएंगे बच्चों? इस फ्री रेडिकल से इस फ्री रेडिकल से यहाँ क्या बनाएंगे? बॉन्ड। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा बॉन्ड, आप बॉन्ड बना दीजिएगा। तो क्या एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा बीच में? हाँ, तो ए तो यही बन जाएगा। फिर आगे दिया बच्चों इसका Cr2O3 या Al2O3 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, या पीडी या प्लेटिनम 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं, या बच्चों यहाँ पे वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड ले लेते हैं, या बच्चों यहाँ पे मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लेते हैं। टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी कंडीशन इसमें से लेते हैं बच्चों, तो ये कंडीशन एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को दिखाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा, एरोमेटाइजेशन प्रोसेस को दिखाता है। ठीक बच्चों। हाँ, तो क्या कराएंगे? ये जो रिंग है इसको एरोमेटिक कर देंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये देखिएगा 3 रिंग बनाइए और तीनों रिंग को क्या कर दीजिए? एरोमेटिक कर दीजिए। ठीक है। हाँ सर, तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। तो ये रिएजेंट लेना पड़ेगा। कोई भी बच्चों एल्केन हो ना, अगर उसमें ये रिएजेंट ले लेते बच्चों तो वो क्या करेगा? एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। क्या सही है बात? यस सर। चलिए देखिएगा बच्चों थर्ड वाला कंपाउंड, ये देखिएगा क्या
कार्बन और इस वाले बॉन्ड का फ्यूजन कराएंगे, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हाँ सर। यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, हाँ सर। क्या इस वाले बॉन्ड का भी फ्यूजन कराएंगे, होमोलिटिक, हाँ। यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, ठीक है, हाँ। क्या बच्चों डायरेक्ट आप लोग ऐसे प्रोडक्ट बना देंगे? नो सर, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाइए बच्चों। देखिएगा इसमें रिजोनेंस करवाइएगा बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ठीक है, हाँ। तो इस बॉन्ड का आप लोग क्या करवाइए बच्चों, फ्यूजन करवा दीजिए, हाँ ना, हाँ। ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ डबल बॉन्ड यहां बनाएगा और ये वाला फ्री रेडिकल इसके साथ यहां बॉन्ड बना देगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है, हाँ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन। ज्यादा से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए बच्चों, क्या सही है बात? हाँ। तो ये है इसका प्रोडक्ट थर्ड वाले का, सही है ना? हाँ सर। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे बच्चों, ये देखिएगा CH और CO के बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, फ्री रेडिकल। यहाँ पे क्या आएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है, हाँ। इस वाले भी बॉन्ड का फ्यूजन कराइए, तो यहाँ बॉन्ड फ्यूजन कराइए, CH के ऊपर फ्री रेडिकल, इसके ऊपर फ्री रेडिकल। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस फ्री रेडिकल से इस फ्री रेडिकल को जोड़ करके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और जैसे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों। और क्या बना प्रोडक्ट, देखिएगा प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, हाँ। तो ये है बच्चों एल्कीन। क्या ये GI शो कर रहा है? हाँ। तो अगर कभी पूछ लिया जाए इसमें GI में सिस और ट्रांस फॉर्म बनाएगा, हाँ। उसमें भी कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस वाला है, ट्रांसफॉर्म, तो बच्चों आप लोग बताएंगे ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म बना है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हाँ। तो अगर बच्चों फ्री रेडिकल के द्वारा कभी एल्कीन बनाइए ना, हाँ सर, और एल्कीन में बच्चों GI शो कर रहा है, तो वहां पे ट्रांसफॉर्म ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, ट्रांसफॉर्म ही बनेगा, सही है, हाँ सर। चलिए बच्चों अगला कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग देखिएगा बच्चों, जनरली बच्चों क्या करते हैं, बॉन्ड का फ्यूजन कराएंगे, यहां फ्री रेडिकल लगाएंगे, बॉन्ड का फ्यूजन कराएंगे, यहां फ्री रेडिकल लगाएंगे, और इस दोनों बॉन्ड और इस दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ करके यहां ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों रिंग के अंदर sp कार्बन की जो स्टेबिलिटी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, हाँ। तो आप लोग ट्रिपल बॉन्ड ना बनाइएगा, बल्कि क्या कराइएगा बच्चों, डाइमेराइज करवा दीजिएगा प्रोडक्ट को, ठीक है, हाँ। हाँ, sp कार्बन तब बनता जब रिंग 8 कार्बन की होती, ठीक है, हाँ। अगर यही रिंग 8 कार्बन की होती ना, तब बच्चों आप लोग ट्रिपल बॉन्ड बना सकते थे। तो 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा की रिंग है तो आप लोग ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन बच्चों कभी अगर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन या 7 कार्बन की रिंग है ना, तो वहां पे बच्चों आप लोग ट्रिपल बॉन्ड ना बना करके क्या करिएगा, आप लोग बच्चों वहां पे डाइमेराइजेशन करवा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कराएंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसी का, देखिएगा क्या कराएंगे, ये देखिएगा, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ठीक है, हाँ। इसी का एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए बच्चों, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, इसके बाद दोनों फ्री रेडिकल को जोड़ दीजिए बच्चों, जोड़ दीजिए, ये है इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? तो प्रोडक्ट देखिए बच्चों, डाइमेराइजेशन करके प्रोडक्ट बनाना है, इसका प्रोडक्ट ये एग्जिस्ट करेगा, इसका प्रोडक्ट ये वाला नहीं बनाइएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसका प्रोडक्ट ये बना देते हैं, गलत है बच्चों, इसका प्रोडक्ट ये, ठीक है, हाँ। चलिए देखते हैं बच्चों 6 वाले का। 6 वाले का अगर आप लोग प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या कैसे बनाएंगे, देखिएगा, इसका बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल, बॉन्ड फ्यूजन कराएंगे, यहाँ फ्री रेडिकल, इसके बाद बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है, हाँ। तो बच्चे क्या कर देते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। क्या ये बच्चों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन का रिजोनेंस चल रहा है, हाँ सर। तो बच्चों अगर मैं इसमें डाइमेराइजेशन करवा देता हूं तब देखिएगा कंपाउंड क्या बनता है। देखिएगा अगर आप इसका डाइमेराइजेशन करवाते हैं, डाइमेराइजेशन करवाते हैं, ठीक है, हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिएगा बच्चों, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, हाँ। एक और कंपाउंड इसी के जैसा लीजिए, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, इसको जोड़ दीजिए बच्चों, यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, हाँ। बताइए ज्यादा स्टेबल क्या है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? सर नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है, तो क्या एंटी एरोमेटिक वाला प्रोडक्ट बनाएंगे क्या सर? नो सर। तो क्या ये वाला प्रोडक्ट बच्चों आप लोग बनाएंगे? हाँ। तो इसका डाइमेराइजेशन करके ये वाला प्रोडक्ट बनाइएगा, वो वाला प्रोडक्ट ना बनाइएगा, ठीक है, हाँ सर। सर हम लोग को कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से समझ में आ गया सर, ठीक है बच्चों, हाँ सर। चलिए बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं पिनाकोल फॉर्मेशन। अगला रिएक्शन है पिनाकोल फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ सर। पिनाकोल फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ। सबसे फर्स्ट इसका आप लोग नेट रिएक्शन देखेंगे, नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन में क्या होता बच्चों, आप लोग कीटोन लेंगे, जैसे मैं आपके सामने कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसका नाम है एसीटोन। तो कीटोन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम मरकरी लेते हैं या मैग्नीशियम मरकरी लेते हैं, ठीक है, और बच्चों उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, हाँ। तो 2 स्टेप में सबसे फर्स्ट आप लोग एल्यूमिनियम अमलगम
या मैग्नीशियम अम्लकण के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर इसके बाद बच्चों आप लोग वहां पे हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है बच्चों, डाइऑल प्रोडक्ट, है ना। हाँ, तो इसका जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चों वो इस तरीके से रहेगा, सी के ऊपर OH, दो अरे पीछे वालों दो मिथाइल, ठीक है, ये रहेगा बच्चों प्रोडक्ट, सही है बात। हाँ, तो ये है इसका प्रोडक्ट, प्लस बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखिएगा बच्चों इसका मैकेनिज्म देख लीजिएगा, इसका मैकेनिज्म देखिएगा। मैग्नीशियम मेटल है या एल्यूमिनियम भी मेटल है, कोई भी ले लीजिए बच्चों। मैग्नीशियम क्या करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, Mg+2 में, ठीक है। हाँ, अब ये देखिएगा जो कीटोन रिएक्टेंट लेते हैं उसके साथ क्या हो रहा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हाँ, बताइए बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा बच्चों अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3, C के ऊपर ऑक्सीजन माइनस और फ्री रेडिकल भी रहेगा, हाँ CH3, ठीक है। हाँ बच्चों, इसी का एक मॉलिक्यूल और भी लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हाँ, उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के कार्बन को मिलेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 C के ऊपर फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, CH3, ठीक है। हाँ, अब आपको पता बच्चों ये क्या होंगे, डाइमेराइज, क्योंकि बच्चों फ्री रेडिकल के बनने के बाद क्या होता है, डाइमेराइजेशन होता है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे बच्चों, डाइमेराइज कर लेंगे, ठीक है, डाइमेराइजेशन प्रोसेस होगा, ठीक है। हाँ, क्या होगा, इस कार्बन का फ्री रेडिकल, इस कार्बन का फ्री रेडिकल दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, C के ऊपर दो CH3, क्या सही है बात, हाँ, C के ऊपर दो CH3 और एक O माइनस है, सही है ना, हाँ, और एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। हाँ, दूसरा वाला भी वैसे ही है, C के ऊपर फ्री रेडिकल, O माइनस दो मिथिल, ठीक है। हाँ, अब बच्चों इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को आप लोग जोड़ दीजिए और क्या बना दीजिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या कराएंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस, क्या हाइड्रोलिसिस, तो बच्चों जब आप लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, हाँ, तो ऑक्सीजन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H+ को, वाटर के H+ को दे देगा इस तरीके से, है ना बच्चों। हाँ, तो ये ऑक्सीजन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ को, तो ये जैसे ही हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को शिफ्ट कर देगा और हाइड्रोजन इसकी तरफ भाग जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला पानी आएगा, उसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या मिला बच्चों, यहाँ OH, यहाँ OH बन गया और पानी OH माइनस में अलग हो गया, 2H मैग्नीशियम +2 के साथ जुड़कर क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, C के ऊपर दो CH3, हाँ, OH, हाँ, सिंगल बॉन्ड C के ऊपर फिर से OH, हाँ, दो मिथाइल, हाँ सर, प्लस क्या बन गया बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हाँ, चलिए देखिएगा बच्चों, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों क्वेश्चन ये है, ये देखिएगा आपके सामने कीटोन है ना। हाँ, इसका रिएक्शन ऐसे है बच्चों, MgHg प्लस वाटर, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, दो मॉलिक्यूल लेंगे, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का शिफ्टिंग कराएंगे, है ना। हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हाँ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, हाँ, और एक इलेक्ट्रॉन इसके जैसा एक मॉलिक्यूल और आएगा। हाँ, तो देखिएगा बच्चों, डायरेक्ट बना रहा हूं, ये देखिएगा, ये देखिएगा, क्या मैं यहां से जोड़ दे रहा हूं, चाहे जहां भी जोड़ दीजिए बच्चों, O के ऊपर माइनस चार्ज, हाँ सर, फ्री रेडिकल, हाँ सर, एक मॉलिक्यूल और रहेगा बच्चों, ठीक है। हाँ, O के ऊपर माइनस चार्ज, हाँ सर, और फ्री रेडिकल, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, क्या सही है बात। हाँ, फिर इसके बाद बच्चों पानी आएगा और पानी से इसके पास H+ और इसके पास H+, तो फाइनली प्रोडक्ट बना दीजिए बच्चों, हाइड्रोलिसिस कराइए, फिर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ये देखिएगा, दोनों रिंग जोड़ दीजिए,
है ना, हाँ। एक OH इधर दिखा दीजिए, एक OH नीचे की तरफ दिखा दीजिए बच्चों, नहीं तो रिपल्सन करेंगे। तो ये है इसका प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। मुझे लगता है बच्चों ये रिएक्शन पिनाकोल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, हाँ। इसका रिएक्शन MgHg के साथ और हाइड्रोलिसिस कराया गया, ठीक है, हाँ। देखिएगा बच्चों इसमें दो मॉलिक्यूल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें पहले से ही दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ना, हाँ। तो देखिएगा बॉन्ड की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा फ्री रेडिकल, हाँ। यही साथ इसके भी हो रहा होगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रेडिकल, है ना, हाँ। फिर इसके बाद बच्चों इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ जोड़ करके रिंग बना देंगे, हाँ। तो 1 2 और 3 बीच में कार्बन, 5 कार्बन की रिंग बनाइए बच्चों, 5 कार्बन की रिंग, ठीक है, बना दिया, ठीक है, हाँ। देखिएगा बच्चों फिर इसके बाद क्या इस कार्बन से 1 2 3 4 5 है ना, 1 और 5 पे 2 मेथिल है ना, हाँ। और उसी पे 1 पे और 5 पे OH रहेगा। तो 1 पे बच्चों एक OH लगाइए, है ना, और एक मेथिल, 2 3 4 5 इस पे भी मेथिल और एक OH। तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट। OH कहां से आया? क्योंकि हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन माइनस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर के OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्टेंट का ये है प्रोडक्ट। क्या सही है बात? यस सर। चलिए बच्चों अगला रिएक्शन अपन लोग देखने जा रहे हैं, एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों, यस सर। देखिएगा बच्चों एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है, हाँ। क्या होता है इस रिएक्शन में? व्हेन एन एस्टर, इथाइल और मिथाइल एस्टर होना चाहिए बच्चों, सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं और वहां पे सॉल्वेंट नॉन पोलर लेते हैं बच्चों, ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद अपन लोग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है जिसे अपन लोग एसाइलोइन प्रोडक्ट बोलते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? एसाइलोइन कंडेंसेशन, ठीक है, हाँ सर। देखिएगा बच्चों नेट रिएक्शन लेता हूं, पहले नेट रिएक्शन देखेंगे फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म देखेंगे। नेट रिएक्शन में मैंने आपके सामने एक एस्टर लिया, ठीक है, हाँ। इथाइल मिथाइल एस्टर लिया बच्चों, इसका रिएक्शन किसके साथ? सोडियम के साथ, 2 सोडियम ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। और बच्चों यहां पे सॉल्वेंट आप लोग या तो बेंजीन ले लीजिए नॉन पोलर, या तो टालवीन ले लीजिए, या तो बच्चों CCl4 ले लीजिए, कोई भी, या तो ईथर ले लीजिए, ठीक है, हाँ। तो जो प्रोडक्ट बनता बच्चों क्या बनेगा ये देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर OH CH3, ठीक है, हाँ। तो यहां पे बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा बच्चों, इसी को अपन लोग एसाइलोइन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, हाँ। इसका मैकेनिज्म चलिए देख लेते हैं, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है सर। आपको पता सोडियम मेटल है, हाँ। कितने सोडियम? 2 सोडियम। तो 2 सोडियम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाँ। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 सोडियम प्लस में, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा बच्चों ये जो एस्टर है उसकी बात करते हैं आगे, अगले स्टेप में एस्टर की बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, हाँ। कार्बन और ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग होगा किधर से इधर, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाँ। 2 मॉलिक्यूल इसी के जैसा लेंगे तो क्या होगा बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का इसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ के कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा बच्चों? CH3 C के ऊपर फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन माइनस, इसके बाद बच्चों O इथाइल, ठीक है, हाँ। एक मॉलिक्यूल और लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, सही है ना, हाँ। और 2 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ सर। फिर इसके बाद क्या होगा? अब डाइमराइजेशन होगा। आपको पता है 2 फ्री रेडिकल बना है तो अब आगे क्या होगा? डाइमराइजेशन होगा, ठीक है, हाँ सर, डाइमराइजेशन होगा। तो क्या होगा बच्चों? ये देखिएगा C के ऊपर O माइनस है ना, हाँ। OET है ना, हाँ। CH3 है ना, हाँ। इसका फ्री रेडिकल अगले वाले C से जुड़ जाएगा, O माइनस CH3 OET, ठीक है, हाँ सर। तो क्या डाइमराइजेशन होने के बाद ये प्रोडक्ट बन जाएगा? हाँ सर। अब क्या होगा बच्चों? OET एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो OET है ना वो निकलेगा, OET लिविंग ग्रुप है तो एज ए लिविंग ग्रुप ये निकलेगा।
तो ये निकलेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन जो दोनों इलेक्ट्रॉन छीना था वो फिर से यहाँ पे क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, हाँ ये भी लिविंग ग्रुप की तरीके से निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो मतलब मैकेनिज्म क्या हो रहा है बच्चों, एक तरीके से ऐसा नहीं जैसा हो रहा है। ठीक है, हाँ तो क्या बन गया बच्चों, ये देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, हाँ यहां से क्या निकल गया बच्चों, 2 OET माइनस निकल गया। ठीक है, हाँ तो वो निकल गया, OET माइनस निकल गया, कितने, 2। तो क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, हाँ अब क्या होगा बच्चों, फिर से एक C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड उसकी शिफ्टिंग होगा फिर से, तो इसकी शिफ्टिंग इधर से इधर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हाँ फिर से क्या होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास जाएगा तो इस कार्बन को कार्बेनाइन बना देगा। तो देखिएगा क्या बन गया, CH3 CO माइनस और कार्बन के ऊपर भी माइनस चार्ज। ठीक है, हाँ C डबल बॉन्ड O CH3। क्या सही है बात, यस सर। अब क्या कराएंगे बच्चों, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है यहाँ पे एसिडिक मीडियम बाद में लिया जाता है, तो जब आप लोग एसिडिक मीडियम लेंगे बच्चों तो ढेर सारे H+ देखने को मिलेंगे वहां पे। हाँ तो कुछ H+ टूट करके इसके ऊपर भाग जाएंगे O माइनस के पास, और कुछ H+ कार्बन के पास भाग जाएंगे। ठीक है, हाँ तो प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, देखिएगा प्रोडक्ट बन गया CH3 CH OH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, हाँ तो ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट, यहां पे CH लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो ये था बच्चों एसाइलोइन कंडेंसेशन। बहुत टफ नहीं था, मैकेनिज्म की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोग याद रखिएगा बच्चों क्या होता है, रिएक्टेंट क्या लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये अपने को सिर्फ याद रखना है, ये पार्ट, और कुछ नहीं याद रखना है। तो मुझे लगता है बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।